दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया ने जैसे इंग्लैंड को 4-1 से पीटा, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का मजाक उड़ने लगा। यहां तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों, रिक पॉन्टिंग से लेकर के शेन वॉटसन, ब्रेट ली से लेकर पैट कमिंग्स और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब इंग्लिश टीम का जमकर मजाक उड़ाते हुए रोहित और अश्विन पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे इन दिग्गजों ने बताया जीत का हीरो, किसकी की जमकर तारीफ, कैसे अंग्रेजों की उन्होंने उड़ा दी खिल्ली, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, अश्विन और बेन स्टोक्स में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम ने इंग्लैंड को धर्मशाला टेस्ट में पारी और 64 रन से हराते हुए इतिहास रच दिया। विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी रोहित सेना ने सुरमाओं से भरी इंग्लिश टीम को बुरी तरह से हराया। पहला टेस्ट गंवाने के बाद भारत ने बेसबॉल की बैंड बजाते हुए लगातार 4 टेस्ट मैच जीते और सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मैच में भारत ने इंग्लैंड को 218 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहली पारी में रोहित शर्मा और शुभमन के शतक की मदद से 477 रन बनाए थे। जवाब में दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट हॉल ऑफ जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार का भौकाल दिखाते हुए इंग्लैंड को समेट दिया। जहां भारत के युवा खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर हो गया और टीम इंडिया ने धर्मशाला के मैदान पर इंग्लिश टीम को 3 दिन खत्म होने से पहले ही पीटकर 4-1 से टेस्ट सीरीज में न केवल कब्जा जमाया बल्कि 112 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऐसे पहले कप्तान बने जिन्हें कप्तानी में किसी टीम ने एक मैच में बिछड़ने के बाद 4-1 से सीरीज अपने नाम की है। यानी कि रोहित और रोहित की सेना ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर दिए और इंग्लिश टीम को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद इंग्लैंड का केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। यहाँ तक कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना था ये तो होना ही था। रोहित ने जितनी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड किया, अश्विन जैसे दिग्गज गेंदबाज जिसने एक टेस्ट में 700 विकेट हासिल किए हों, ये दोनों अकेले ही इंग्लैंड के लिए काफी थे। मुझे पता था इंग्लैंड कभी भी यह स्थिति जीत नहीं सकती, लेकिन वह इतने बुरे तरीके से हारेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। उनका बेसबॉल का प्लान उन पर भारी पड़ा और ये देखकर मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तो दोस्तों उनके अलावा उन्हीं के साथ ही ब्रेट ली का कहना है शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब कोई टीम 2-1 सीरीज में हारी और इतने बड़े अंतर से हारी हो, और यह कारनामा केवल इंग्लैंड ही कर सकती है। यदि मैं सच कहूं तो इंडिया को टेस्ट में हराना नामुमकिन है, लेकिन इंग्लैंड ने बेहद खराब क्रिकेट खेला है। उनके बल्लेबाजों ने बेसबॉल के चक्कर में अपने पूरे रिकॉर्ड और टेस्ट क्रिकेट के इंटेंट को ही खराब कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। रोहित की कैप्टनसी में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर बहुत मजा आया। यहाँ तक कि दोस्तों शेन वॉटसन ने तो इंग्लैंड को सबसे पसंदीदा टीम तक बता दिया। जी हाँ, उनका कहना था यदि इंग्लैंड को उनके हिसाब की परिस्थितियां न मिले तो वह 2 से 3 दिनों में ही टेस्ट मैच हार जाते हैं, और ये दिखाता है कि अश्विन की परिस्थितियों में कितने डिपेंडेंट है। सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनकी ये बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि उन्हें बैटिंग करना स्पिन के खिलाफ आता ही नहीं है। इतना खराब कोई कैसे खेल सकता है या तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। टीम इंडिया ने उन्हें शर्मसार कर दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई, खासतौर पर उनके युवा खिलाड़ियों को। यशस्वी गिल सरफराज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, सच में टैलेंट के मामले में भारत का कोई भी सानी नहीं है। रोहित और अश्विन ने सीनियर की भूमिका को बखूबी निभाया और अंग्रेजों को सबक सिखाते हुए बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलते हैं। इंग्लैंड के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप 4-1 से हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने तो इंग्लैंड को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और उनसे जमकर मजे लिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का कहना है यदि मैं दिल से कहूँ तो हम इंग्लैंड से कई गुना बेहतर खेलते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। उस हिसाब से इंग्लैंड ने कुछ ऐसा करिश्मा नहीं किया कि उन्हें इतना खतरनाक माना जाता है। टीम इंडिया ने उन्हें बुरे तरीके से हराया जैसे कि वह कोई बच्चों का खेल हो। इंग्लैंड को अभी भी इससे सीखने को नहीं मिला तो उनका टेस्ट क्रिकेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सच में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तो इंग्लैंड को आईना दिखाते हुए उनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अब आपको क्या लगता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कौन दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों सरफराज को ट्रॉफी देकर रोहित शर्मा ने महानता की मिसाल काम कर डाली, लेकिन आखिरकार अपने बयान में रोहित ने इस बात का खुलासा कर ही दिया है कि उन्होंने अपनी ट्रॉफी सरफराज को ही क्यों थमाई। सीरीज जीतकर ट्रॉफी सरफराज के हाथ में देने पर अब रोहित ने क्या कहा, उनका बयान सुनकर दोस्तों आप भी रोहित के फैन बन जाएंगे। आज रोहित के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है भारत का? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड को 4-1 से हराकर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 112 सालों में ये पहली बार हुआ है जब कोई कप्तान इस तरीके से पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीत पाया है, भारत को जिता पाया है। इस सीरीज को जीत तो हम पहले ही चुके थे, लेकिन दोस्तों आज इस सीरीज की जीत पर मोहर लगाई एक पारी से जीतकर। आपको बता दें कि सीरीज के 5वें टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का परचम शुरू से ही बुलंद था। पहले गेंदबाजी से कुलदीप यादव और अश्विन ने पहली इनिंग में 5 और 4 विकेट लेकर 218 पर अंग्रेजों को रोक दिया था।
जिसके जवाब में रोहित का शतक दिखा, गिल का भी शतक दिखा और जायसवाल के बल्ले से 50 रन निकला तो सरफराज खान भी एक महत्वपूर्ण 57 रन की इनिंग खेल कर गए। इनफैक्ट दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने इतने रन बना दिए थे कि इंग्लिश टीम इससे पहले कि उसको चेस भी कर पाती और लक्ष्य बनाती, उससे पहले ही वो आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम को दोस्तों लगभग 259 रन बनाने थे, लेकिन इस बार भी हमारे गेंदबाजों का जादू चला और सेकंड इनिंग्स में अश्विन ने 5 विकेट का हॉल लिया तो वहीं कुलदीप यादव भी जबरदस्त गेंदबाजी से बुमराह के साथ मिलकर बैक टू बैक विकेट्स लेकर बाकी विकेट्स चटका गए और हमने इस मैच को जीता पूरे 64 रन और एक पारी के अंतर से। दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे शानदार और यादगार जीत है जिसे हर कोई हमेशा याद भी रखेगा, क्योंकि 112 साल में पहली बार ऐसे जीते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस सीरीज में रोहित शर्मा ने जितने खिलाड़ियों के डेब्यू कराए, जितने लोगों को मौका दिया, वो शायद ही किसी कप्तान ने किया भी होगा। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने तो ट्रॉफी भी सरफराज खान के हाथों में थमा दी और दोस्तों फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला ना सरफराज को ट्रॉफी देने पर कि सुनकर शायद आप भी रोहित को सलाम करने वाले हैं आज। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने सरफराज खान को ट्रॉफी हैंड ओवर करके अपने बयान में कहा, इस सीरीज में जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया है ना, मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में ऐसा प्रदर्शन अनुभवी खिलाड़ियों ने भी किया है और ये जरूरी भी है कि हम अब युवाओं को मौका दें, तभी तो आने वाले भविष्य में एक ऐसी टीम बनकर तैयार होगी जो अनुभवी खिलाड़ियों को रिप्लेस भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम का तिरंगा हमेशा ऊपर रख पाएंगे। इस सीरीज में हमें युवाओं ने निराश इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने उन पर भरोसा किया और सबसे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी यशस्वी ने भले ही करी है, लेकिन सबसे अच्छा डेब्यू मेरी नजर में सरफराज खान का रहा। वो इस बात के हकदार हैं कि मैंने ट्रॉफी उन्हें दी, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। उनकी बल्लेबाजी वाकई में नायाब है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर भी ना सरफराज खान भारत के एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। जैसे यशस्वी जायसवाल ने भारत के टॉप ऑर्डर को संभाल लिया है, वैसे ही सरफराज खान भारत के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे और इसीलिए मैंने उनको व ध्रुव जुरैल को भी ट्रॉफी थमाई। ये दोनों एक अनएक्सेप्शनल टैलेंट हैं जो भारत के पास है। मैं बेहद खुश हूँ कि हम इनके बल पर सीरीज को जीत पाए हैं। ये जीत 100 करोड़ भारत देशवासियों को भी समर्पित है क्योंकि ये ऐतिहासिक है। दोस्तों, रोहित शर्मा का यह बयान ना वाकई में दिल छूने वाला है, लेकिन आप सभी का क्या मानना है? रोहित, धोनी और कोहली में सबसे बेहतर कप्तान और सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बच्चा समझकर जब गिल से गाली गलौज पर उतर आए जॉनी बेयरस्टो, तब गुस्से में सरफराज और गिल ने बेयरस्टो को ऐसा लताड़ा कि वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो आखिर क्यों बीच मैदान में हो गई इन तीनों खिलाड़ियों के बीच तगड़ी जुबानी जंग? आखिर क्यों इन तीनों खिलाड़ियों के बीच जमकर गाली गलौज देखने को मिली? ऐसा क्या बदतमीजी की थी बेयरस्टो ने, जिसके बाद तो गिल और सरफराज ने भी उन्हें उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, सरफराज और बेयरस्टो में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की हालत खराब थी ही, तो वहीं धर्मशाला के मैदान पर भी अंग्रेजों के अरमानों पर टीम इंडिया ने पानी फेर दिया। तीसरे दिन 249 रनों से पीछे चल रही इंग्लैंड के पूरे टॉप ऑर्डर को अश्विन ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया था। तब मैदान में बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो आए और उन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचाना शुरू कर दिया। तभी घमंड में चूर इस बल्लेबाज ने भारत के युवा खिलाड़ियों से ही जुबानी जंग के साथ साथ गाली गलौज पर उतारू हो गए और फिर बीच मैदान में कुछ ऐसा भयंकर विवाद हुआ जिसने तो पूरे क्रिकेट जगत को हैरान रख दिया। दरअसल 3 विकेट गिरने के बाद बेयरस्टो इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए। बेयरस्टो ने आते ही मैदान में बेसबॉल का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्के और 3 खतरनाक चौके लगाए। वो 120 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में T20 खेल रहे थे। 2-3 छक्के लगाने के बाद तो बेयरस्टो का गुरूर भी 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि वो तो किसी भी गेंदबाज को धो सकते हैं। इसी दरमियान ओवरों के बीच में शुभमन गिल और जॉनी बेयरस्टो के बीच बहस हो गई। सरफराज खान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। बेयरस्टो ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान शुभमन गिल से एंडरसन के साथ हुई बातचीत को लेकर सवाल किया था, पर इस पर गिल ने करारा जवाब दे दिया। जी हां, जॉनी बेयरस्टो ने गिल से पूछा आपने जिमी को थकने को लेकर क्या कहा था और इसके बाद आउट हो गए थे। तो फिर शुभमन गिल ने उनके सवाल पर रिप्लाई देते हुए कहा तो क्या ये आउट शतक के बाद हुआ? आपने यहाँ कितने शतक लगाए हैं? गिल के मुंह से ये करारा जवाब सुनकर तो बेयरस्टो की बोलती बंद हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बहस को बढ़ाने का भी प्रयास किया। तभी बीच में सरफराज खान भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने कह दिया कि थोड़े से रन क्या बना लिए, ज्यादा उछल रहा है, और इन दोनों ने मिलकर बेयरस्टो की जमकर बेइज्जती कर दी। यहाँ तक कि उसके तुरंत बाद बेयरस्टो आउट भी हो गए। शुभमन और बेयरस्टो के बीच हुई बातचीत
सोशल मीडिया पर चर्चा में इसको लेकर कई पोस्ट शेयर की गई हैं। उन्होंने इस दौरान 31 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। बेयरस्टो ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए और अपनी बेइज्जती करवाकर आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। जब ये तीनों जुबानी जंग में उलझे थे तब वो नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बात कहीं आगे बढ़ जाएगी और बीच बचाव में कहीं एम्पायर तक ना आ जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरफराज और गिल ने सिंगल हैंडेडली बेयरस्टो को हैंडल किया और कुलदीप यादव ने बेयरस्टो को पवेलियन भेजकर उनकी बोलती बंद तक कर दी और अपनी बेइज्जती करवाकर चुपचाप बेयरस्टो पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल, सरफराज और बेयरस्टो में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।